जरा एक ऐसे क्रिकेट मैच की कल्पना कीजिए जहां एक टीम पूरे 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी है। उनके पास बढ़िया बैट्समैन है, शानदार फास्ट बॉलर है, लेकिन जो दूसरी टीम है ना, आयोजकों ने उनके लिए एक अजीब सा नियम बना दिया है। अच्छा, कैसा नियम? नियम यह है कि दूसरी टीम से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी मैदान में उतर सकते हैं। अब आप ही बताइए, कोई भी सामान्य व्यक्ति इस खेल को देखकर क्या कहेगा? हाँ, कोई भी यही कहेगा कि ये तो शुरू होने से पहले ही बेईमानी है। मतलब ऐसे मैच का कोई औचित्य नहीं बनता जहां नियम दोनों पक्षों के लिए अलग अलग हो। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी कुछ ऐसा ही है। हम लेखक कुशल मेहरा के विचारों और उनकी किताब ब्लास्फेमी से जुड़े जिन स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनका मूल आधार ही ये असम्मिति या असंतुलन है। एग्जैक्टली। जब एक पक्ष को पूरी छूट मिल जाए और दूसरे को पूरी तरह से बांध दिया जाए तो वो कोई खेल नहीं रह जाता। हमारे समाज में धर्म, नास्तिकता और फ्री स्पीच को लेकर जो बहस चल रही है वो हूबहू इसी क्रिकेट मैच जैसी है। सही बात है। अगर हम इसे जमीनी हकीकत से जोड़ें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जब कोई व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं पर तार्किक सवाल उठाता है तो तुरंत भावनाओं के आहत होने का तर्क सामने आ जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आहत भावना को कानूनी सुरक्षा भी मिल जाती है। वही तो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जब कोई आधुनिक या उदारवादी सोच वाला व्यक्ति उन्हीं धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के खिलाफ लिखी बातें पढ़ता है तो उसकी भावनाएं भी तो आहत होती हैं, लेकिन समाज उसकी परवाह नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया जाता है। मतलब एक पक्ष की भावनाएं ढाल बन गई हैं और दूसरे पक्ष की भावनाओं का कोई वजूद ही नहीं है। और यही वो असंतुलन है जो समाज में खाई पैदा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कानूनी पेचीदगी में उलझें, मैं स्रोतों से एक बहुत दिलचस्प बात उठाना चाहता हूं। ये जो नास्तिकता का सफर होता है ना, ये रातों रात नहीं होता। समाज में तो लोगों को लगता है कि नास्तिक होना आजकल का कोई नया फैशन बन गया है, या लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए धर्म का विरोध कर रहे हैं। हाँ, लेकिन किताब में कुशल की अपनी व्यक्तिगत यात्रा का जो जिक्र है वो काफी अलग है। मतलब 17 साल की उम्र में ही उनका धर्म से विश्वास हिलने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो लंदन से डिट्रॉइट की फ्लाइट में थे। अरे हाँ, वो फ्लाइट वाला किस्सा जहां उनके ठीक बगल में 16 क्रिश्चियन मिशनरियों का एक पूरा ग्रुप बैठा था। सोचिए जरा, 7-8 घंटे की लंबी फ्लाइट, एक बंद हवाई जहाज, और वो लगातार उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और बात यही खत्म नहीं हुई। बाद में उनके एक पाकिस्तानी रूममेट ने भी इस्लाम कबूल करने का बहुत दबाव डाला। बाप रे, इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव तो किसी का भी सोचने का तरीका बदल सकता है। जब कोई विचार आप पर इतनी आक्रामकता से थोपा जाता है तो एक तार्किक दिमाग पलट कर सवाल तो करेगा ही। बिल्कुल। और इसी वजह से उन्होंने दुनिया भर के धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। किसी की कही सुनी बातों पर यकीन करने के बजाय सीधा सोर्स मटेरियल उठा लिया। और वहीं उन्हें बाइबल में एक लाइन मिली, आई एम अ जेलस गॉड, यानी मैं एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूं। और यहीं से सारा विरोधाभास शुरू होता है। वही ना, मैं भी ये सोच रहा था कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांड का रचयिता है, तो उसके अंदर इंसानों जैसी ईर्ष्या क्यों है? ईर्ष्या तो बहुत ही असुरक्षा से भरी मानवीय भावना है। सही कहा। और जब कोई इस तरह का तार्किक सवाल उठाता है तो जवाब क्या मिलता है? मेरी भावनाएं आहत हुई। लेकिन क्या ये सच में कोई वैध तर्क है? मुझे तो नहीं लगता। स्रोतों में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है, ऑरेंज कैंडी वाला। अरे हाँ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मान लीजिए 100 लोग हैं, उनमें से 99 लोगों को ऑरेंज कैंडी बहुत पसंद है। वो मानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कैंडी है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसकी कमियां गिनाता है। तो क्या सिर्फ इसलिए कि उस एक व्यक्ति ने बाकी 99 की पसंद की आलोचना की, उसे समाज से बाहर कर देना चाहिए या सीधे जेल में डाल देना चाहिए? एग्जैक्टली। भावनाओं का आहत होना कोई तर्क हो ही नहीं सकता। स्रोत के अनुसार हमें सत्य और सत्य के दावे के बीच का फर्क समझना होगा। हर धर्म बस एक सत्य का दावा पेश कर रहा है। बिल्कुल। नास्तिकता किसी से नफरत करना नहीं है। ये बस अलग अलग दावों का अध्ययन करने के बाद निकाला गया निष्कर्ष है कि भाई, मुझे तुम्हारी ऑरेंज कैंडी पसंद नहीं आई, सीधी सी बात है। लेकिन जब समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो समस्या शुरू होती है। और यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है, भारतीय मानसिकता का अब्राह्मीकरण। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम भारत का इतिहास देखें तो यहाँ तो शास्त्रार्थ की कितनी गहरी परंपरा रही है।
हम तो विरोधी विचारों को सुनते थे, उन पर बहस करते थे। हाँ, ये ईशनिंदा या ब्लास्फेमी कोई हमारा मूल विचार थोड़ी है, ये तो अंग्रेजों की देन है। 1927 में जब वो रंगीला रसूल नाम की पुस्तिका आई थी, तब ब्रिटिश हुकूमत के पास इससे निपटने का कोई कानून ही नहीं था। और उन्हें हमारे दार्शनिक शास्त्रार्थों से कोई लेना देना भी नहीं था, उन्हें तो बस अपनी कानून व्यवस्था बचानी थी। वही तो उन्होंने जल्दबाजी में सेक्शन 295A को एक बैंडेड की तरह भारत पर थोप दिया, आलोचना पर ही सीधा प्रतिबंध लगा दिया। और वो औपनिवेशिक बैंडेड आज तक लगा हुआ है हमारे समाज में। मतलब जो हमारी भारतीय विचार परंपरा एक ओपन आर्किटेक्चर की तरह थी, वो धीरे धीरे क्लोज्ड आर्किटेक्चर में बदलने लगी। इसी बदलाव को समझाने के लिए किताब में ड्रीम 11 और जुए का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। कुशल का तर्क है कि जुए को पूरी तरह बैन करने का विचार इसी अब्राहमिक प्रभाव का नतीजा है। हाँ, क्योंकि अगर आप महाभारत को देखें तो उसका तो पूरा आधार ही जुआ था, और चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि शहर के बाहर जुए पर टैक्स लगाकर उसे अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगा, या कम से कम एक सवाल तो बनता है, क्या जुए को बैन करना सच में अब्रामाइजेशन है? क्या ये सिर्फ आधुनिक समाज का सामूहिक ज्ञान नहीं हो सकता? मतलब आप कह रहे हैं कि समाज अपने अनुभवों से सीखता है? हाँ, जैसे हमने देखा कि जुए से घर बर्बाद होते हैं तो उसे बैन कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमने सती प्रथा या बाल विवाह को खत्म किया। क्या हर पाबंदी विदेशी प्रभाव है? ये बहुत ही तार्किक शंका है आपकी। समाज यकीनन खुद को सुधारता है, लेकिन स्रोत में जुए का उदाहरण जिस गहरी समस्या की ओर इशारा कर रहा है वो है वर्ड ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का सीधा शब्द। अच्छा, तो मुद्दा नियम बदलने की प्रक्रिया का है? बिल्कुल, मुद्दा ये नहीं है कि जुआ अच्छा है या बुरा, मुद्दा ये है कि ओपन आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। जैसे 1955 का हिंदू कोड बिल देखिए। जब जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के अधिकारों और विवाह से जुड़े सुधार लागू किए थे। हाँ, और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति अलग अलग है। स्मृतियां समय के साथ बदल सकती हैं। पराशर स्मृति में तो साफ लिखा है कि उसके नियम एक विशेष काल के लिए ही हैं। मतलब कोई जड़ता नहीं है, अगर समाज की जरूरतें बदलें तो नियम बिना किसी अपराध बोध के बदले जा सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब्राहमिक या क्लोज्ड आर्किटेक्चर में हर नियम सीधे ईश्वर का शब्द माना जाता है। अब जो ईश्वर ने कह दिया, इंसान उसमें कैसे सुधार कर सकता है? ओहो, तो इसीलिए जब आधुनिक समय में महिलाओं के समान अधिकार या होमोसेक्सुअलिटी की बात आती है तो उन समाजों को बहुत भारी मेंटल जिम्नास्टिक्स करनी पड़ती है। हाँ, उन्हें घुमा फिराकर अपने ग्रंथों की नई व्याख्याएं निकालनी पड़ती हैं। कुशल का तर्क यही है कि जब हमारा खुला ढांचा इन कठोर नियमों को अपनाता है तो हम अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता खोने लगते हैं। और यही संकुचन समाज में फैल रहा है। स्रोत इसे पवित्रता के बढ़ते हुए दायरे का नाम देते हैं। ये बहुत डरावना है क्योंकि पाबंदी सिर्फ भगवान तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। पहले सिर्फ ईश्वर पवित्र था, फिर हमने ऐतिहासिक हस्तियों को इसमें शामिल कर लिया, गांधी, अंबेडकर, शिवाजी। कोई रिसर्चर इनकी तार्किक आलोचना भी करना चाहे तो लोग भड़क जाते हैं। और अब तो हद ही हो गई है, राजनेता भी पवित्र हो गए। स्टैंड अप कॉमेडियंस का हाल देखिए, कुणाल कामरा या समय रैना किसी राजनेता पर जोक मारते हैं तो समर्थक ऐसे हिंसक हो जाते हैं जैसे उनके भगवान का अपमान हो गया हो। और पाकिस्तान वाला वो परफ्यूम का उदाहरण तो सबसे अजीब था। अरे हाँ, जहां एक टिकटॉकर ने उनके ईशनिंदा कानून 295C का मजाक उड़ाते हुए अपने परफ्यूम का नाम ही 295C रख दिया और उस पर भी ईशनिंदा का केस लग गया। मतलब अब खुद कानून भी पवित्र हो गया है। जब राज्य और सत्ता इस पवित्रता का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करने लगे तो लोकतंत्र तो खतरे में आ ही जाएगा ना। सीधी सी बात है। इसीलिए स्रोतों में सामाजिक बहिष्कार और राज्य की सजा के बीच एक लकीर खींची गई है। ये मुझे जॉन स्टुअर्ट मिल के हार्म प्रिंसिपल की याद दिलाता है। हाँ, नुकसान का सिद्धांत। जैसे शराब का उदाहरण ले लीजिए। शराब पीना अलाउड है, समाज उसे बुरा मान सकता है, लेकिन राज्य आपको पीने से नहीं रोकता। पर अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो कानूनी रूप से बैन है। बिल्कुल। वैचारिक आलोचना में भी यही होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोला जो आपको पसंद नहीं आया तो वो शारीरिक नुकसान नहीं है। सही कहा। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो आप उसका सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं। आज के जमाने का कैंसल कल्चर भी दरअसल फ्री स्पीच का ही एक सोशल परिणाम है। लेकिन एक मिनट, क्या ये कैंसल कल्चर भी एक तरह का एक्सट्रीमिज्म नहीं है? क्या ये भी लोगों की आवाज नहीं दबाता? देखिए, ये एक सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है। आप जो बोलते हैं उसकी सामाजिक कीमत तो चुकानी पड़ सकती है।
लोग आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, आपकी किताब नहीं खरीदेंगे। वो बात अलग है। हाँ, लेकिन सिर्फ बात से असहमत होने पर किसी का सर काट देना, कोड़े मारना या 295A लगाकर जेल में डाल देना, ये तो सरासर राज्य की शक्ति का दुरुपयोग है। बिल्कुल, पुलिस और जेल का इस्तेमाल तो सिर्फ तब होना चाहिए जब कोई सीधी हिंसा भड़का रहा हो। खैर, इन सब आलोचनाओं के बीच एक बहुत ही सुकून देने वाली बात भी सामने आई। नास्तिकता और धर्म के संतुलन वाली बात। हाँ, अक्सर लगता है कि नास्तिकता का मतलब है धर्म से नफरत करना, लेकिन कुशल खुद को धर्म विरोधी नहीं मानते। उनका मानना है कि धर्म इंसान को एक एंकर देता है, एक सहारा। स्रोत में वो मराठी कहावत थी ना, डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वही मुश्किल वक्त में जब इंसान कमजोर पड़ता है तो उसे इस एहसास की जरूरत होती है। और एक पक्का नास्तिक होने के बावजूद वो अपनी माँ की खुशी के लिए दिवाली की पूजा में बैठते हैं, नवरात्रि का पालन करते हैं। ये बहुत ही परिपक्व सोच है। हर रिश्ते में हर जगह तर्क या विज्ञान घुसाना जरूरी नहीं होता। और यहीं पर पश्चिमी दुनिया का जो न्यू एथीज्म था, उसने मात खा ली। वो कैसे? उन्होंने मानव मनोविज्ञान की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया। वो धर्म को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन इंसान तो कबीलाई जीव है, उसे किसी न किसी आस्था की जरूरत होती ही है। तो जब उन्होंने धर्म का वैक्यूम पैदा किया तो उसकी जगह वोकिज्म ने ले ली। एग्जैक्टली, वोकिज्म खुद एक नया धर्म बन गया है। सच में अगर आप देखें तो इनके पास अपने खुद के ईशनिंदा कानून है। अगर आपने इनके तय किए सर्वनाम इस्तेमाल नहीं किए तो आपको तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। और प्रिविलेज को तो इन्होंने ओरिजिनल सिन या जन्मजात पाप मान लिया है, जिसके लिए आपको जिंदगी भर माफी मांगनी है। ये तो वैसी ही कट्टरता हो गई जिससे भागकर लोग नास्तिक बने थे। इसी कट्टरता से बचने के लिए किताब में चारवाक 2.0 का विचार रखा गया है। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से चारवाक दर्शन का हमेशा मजाक उड़ाया गया है कि ये तो बस कर्ज लेकर घी पीने की बात करते हैं। लेकिन अगर आस्तिकों का अद्वैत दर्शन समय के साथ खुद को अपडेट कर सकता है, शंकराचार्य से रामानुज तक जा सकता है, तो चारवाक दर्शन क्यों नहीं? बिल्कुल, हमें एक ऐसे आधुनिक नास्तिक दर्शन की जरूरत है जो सवाल पूछ सके लेकिन समाज को तोड़ने का काम न करे। और सवालों को बर्दाश्त करना ही तो लोकतंत्र की खासियत है। वो तो है। यद्यपि लोकतंत्र परिपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें गलतियों को सुधारने और सत्ता से सवाल पूछने की आजादी तो है, जो आपको किसी कम्युनिस्ट या लिबर्टेरियन समाज में नहीं मिलेगी। सही बात है। लेकिन इन सब तर्कों के बावजूद मेरे मन में एक सवाल आता है। कैसा सवाल? क्या जिंदगी के किसी बहुत ही नाजुक या कमजोर क्षण में एक नास्तिक को कभी ये शक या डाउट नहीं होता कि यार शायद मुझे ईश्वर की शरण में लौट जाना चाहिए? ये बहुत ही स्वाभाविक शंका है और स्रोत में इसे सूफी संत बुल्ले शाह की एक फिलॉसफी से जोड़ा गया है। मैं एहो ही जाया कि मैं कुछ नहीं जानने, यानी मैं ऐसा हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। अरे वाह, क्या लाइन है ना? असली बौद्धिक ईमानदारी इसी में है कि इंसान ये मान सके कि उसे ब्रह्मांड के सारे रहस्य नहीं पता। ये डाउट सिर्फ आस्तिकों को नहीं, नास्तिकों को भी होता है। तो मतलब आस्तिकता और नास्तिकता दोनों में डाउट की गुंजाइश है? बिल्कुल। और एक सच्चा नास्तिक अपने इस डाउट को कमजोरी नहीं मानता। वो बिना किसी भगवान के भी एक खुशहाल और नैतिक जीवन जी सकता है। उसे अच्छे काम करने के लिए किसी स्वर्ग के लालच या नर्क के डर की जरूरत नहीं है। बहुत ही गहरी बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि ये मुद्दा सिर्फ भगवान के होने या ना होने का नहीं है। ये हमारे समाज और हमारी लोकतांत्रिक आजादी के बारे में है। सही कहा। हमने देखा कि कैसे ईशनिंदा और भावनाओं के आहत होने का ये जो खेल है, ये एक बाहरी वैचारिक ढांचा है जिसे हमने ओढ़ लिया है। तो अगली बार जब हमारे श्रोता किसी के भावनाएं आहत होने या कैंसिल होने की खबर सुने तो वो समझ पाएंगे कि इसके पीछे असल में क्या चल रहा है। हाँ, कि क्या वहां सच में हार्म प्रिंसिपल टूट रहा है या सिर्फ फ्री स्पीच की कीमत चुकाई जा रही है। बिल्कुल। और अंत में अगर हम वापस उसी क्रिकेट मैच वाले उदाहरण पर लौटें तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा समाज इसी तरह पवित्रता के दायरे को बढ़ाता रहा, जहां राजनेता, कानून, इतिहास सब आलोचना से परे हो जाएं, हाँ, तो क्या एक समय ऐसा आएगा जब किसी भी मुद्दे पर बहस करना ही गैर कानूनी हो जाएगा? एक ऐसे लोकतंत्र का क्या होगा जहां सब कुछ इतना पवित्र हो जाए कि कोई आम इंसान कुछ पूछ ही ना सके? ये वाकई में सोचने वाली बात है।